Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. मैंने हुसैन को नहीं मारा। मैं करबला में कुछ नहीं कर सकता था। जो भी किया जोशन के बेटे ने किया, मेरा कोई इख्तियार नहीं था। अपनी शक्ल कम करो बगैर तो बिके हुए नौकरों। मार डाला मुझे। पागल हो गए हो दीवाने? मेरा दम घुट रहा है, छोड़ो मुझे। मक्के में मेरी बहन सफिया को खत लिखो। उसे कहो कि अपने शौहर से यजीद को खत लिखवाए कि मेरी रिहाई तलब करे। आजादी है मुख्तार, यानी हमारे कत्ल का हुक्म? हाँ, खुद यजीद भी मुख्तार के खतरे से बाहर नहीं है। तुम दस्ते इंतकाम में खुदा हो मुख्तार, तो फिर मक्का जाओ, रमी जमरा करो, खलील की पैरवी में अपने अंदरूनी बुतों को तोड़ दो और अपने जिस्म को आब जमजम से गुसल दो। आशूर के दाग खाने वाले दिल की तसल्ली चाहते हैं मुख्तार। मैं जमीन में धंसा हुआ, गिरफ्तार होकर रह गया। ये मुनासिब नहीं है कि तुम मालिक के अश्तर के बेटे होते हुए करबला के काफिले को ना पहुंचो। तो इब्राहिम, अपना हाथ मुझे दो। ऐ लोगो, ऐ मोमिनो, ऐ खुदा के मुखलिस बंदों, अगर मुझे अपना अमानतदार जानते हैं तो मुझसे कुरान, सुन्नत पैगंबर, तरीक़त अली इब्न अबी तालिब और कातिलाने अहले बैत रसूल का क़िसास की बिना पर बैत कीजिए। कमजोर और मजलूम लोगों के हक दिलाने में मेरी मदद कीजिए कि खुदावंद आलम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको इसका अजर देगा। खुदा की कसम, मैंने अली की बैत के बाद से अब तक इससे ज्यादा शीरी बैत नहीं की थी मुख्तार। खुदा हिफ्ज़ व अमान में रखे। सारबान, कोई बात हुई है क्या? खामोश रहो, कुछ भी हुआ तुम गूंगे रहोगे, समझे? न खांसोगे न छींकोगे, वरना मैं तुम्हारी जान की जमानत नहीं दूंगा। जी अच्छा। काफिले को रोको, मैं कहता हूँ काफिले को रोको।
खुदा ने चाहा तो शाम जा रहा हूँ। ऊँटों पर क्या लदा हुआ है? कुछ ईरानी खुश्क मेवे और कुछ कारवा वालों के खाने पीने का सामान। ऊँटों को बिठा दो और इनके सामान की तलाशी लो। आप लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं पहलवान? इंसान के रूप में एक हैवान है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। तीसरे मरजाना का नाम सुना है तुमने? खुदा की पनाह, तुम ऐसा करो, ऊँटों के हुलिये को देखो, शायद उसे पहचान लो। किनारे ने क्यों गुफ्तगू कर रहे हो? खुदा तुम्हें बख्शे, इब्ने मरजाना को ऊँटों के सामान में छुपाना किसी ऊँट को सामान में छुपाने के बराबर है। नीचे मत करो हरामजादे। फिर कोई गहरा ख्वाब देख लिया? फिर तुम्हारे उल्टे सीधे ख्यालात ने काम दिखा दिया? ये बार बार की कभी भी तुम्हें मुख्तार के आने से पहले खत्म कर देगी। उठो उठो। आखिर कब तक मैं ऊँट के पेट के नीचे बना रहूंगा? खुदाया, ये ऊँट मेरी तकदीर का हिस्सा कहां से हो गया? ये वही ऊँट था जो तुम्हें बचा गया। अगर उस ऊँट का पेट ना होता तो कूफे के हंगाम आराई करने वाले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते। माकल, इतना ही काफी होता कि हंगाम आराई करने वाले उसे बिठा देते। ठीक है, अच्छा है उनके जाहिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि उसे बिठा दे। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारे दुश्मन कुछ कम अकल अफराद हैं। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? ये ख्वाब बिला वजह मुझे नजर नहीं आया। इसकी हिकमत भरा हुआ पेट है, तुम कम खाओ। इसके बाद अगर ये ऊँट वाला ख्वाब देखा तो मेरा मुंह तोड़ देना। मोटा आदमी बदहवास हो जाता है और बदहवास आदमी बुरे ख्यालात का शिकार। जब तुम लोग आ रहे थे तो किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? इस हुलिये से किसी का कोई सरोकार नहीं है शिम्र। शर्त लगा सकता हूँ मुख्तार भी हमें देख लेता तो ना पहचानता। इन्हीं खुशफहमियों से हमने अपने आप को धोखा दिया और आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। मुख्तार से कुछ बाद नहीं कि उसने तुम लोगों के शिकार पर अबाबील को मुकर्रर कर दिया हो। ये तुम शक के लहजे में क्यों बात कर रहे हो गधे कहीं के? न किसी ने दो काले देवों को काले चेहरों को देख कर शक किया और न ही किसी ने हमारा पीछा किया। असल मौजू की तरफ आओ, हम कब जा रहे हैं? सुबह की अजान के साथ उन रेवड़ों के साथ साथ जो घास चरने के लिए गुफा से बाहर निकलते हैं। क्या तुम वाकई मुख्तार के लिखे हुए पर भरोसा कर रहे हो? तुमसे ये बईद है उमर। तार उस्मान नामे के जरिए अपने सबसे बड़े दुश्मन में से एक को मैदान से दूर करना चाहता था, जो उसने कर लिया। बिला तकल्लुफ एक बात कहूं उमर, तुम अपनी बीवी के धोखे में आ गए हो। तुम्हारी आज ये जिल्लत बानो जारिया के करतूत की वजह से है, जिन्होंने अपने भाई से साजबाज करके उमर साद अबी वकास को बूढ़ी औरतों की तरह खाना नशी बना दिया। अगर तुम मैदान में उतर आते तो मुख्तार का क़याम हरगिज कामयाब ना हो पाता। मुख्तार से वहीद नहीं कि उसने किराए पर तुम्हें मेरे पास भेजा ताकि मुझे वसवसे करके शर्त तुड़वा दे। मैं क्या बेवकूफ हूं? मैं बाजी मुख्तार के हाथ में हरगिज नहीं दूंगा। मैं सिर्फ उस दोस्ती और मोहब्बत की खातिर तुम्हारे पास आया था। आज मैं मुख्तार की महफिल में मौजूद था।
उसने अपने साथियों से वादा किया कि कल मैं उस शख्स को कत्ल करूंगा जिसकी शक्ल सूअर से मिलती है, और तुम लोग उसकी मौत से बहुत मसरूर हो गए। उसने तुम्हारी निशानियां बताई हैं उमर, खुद ही समझो। कहाँ चले उमर? कब्रिस्तान। मैं तुम्हारी शक्ल देख देख कर थक गया हूँ जारिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है उमर, अपने दोस्तों के धोखे में मत आओ। वो लोग तुम्हें जोश दिला रहे हैं ताकि तुम मुख्तार से लड़ पड़ो। अगर मुख्तार में मुझसे लड़ने की हिम्मत होती तो इतने साल सब्र नहीं करता और मौके की ताक में ना रहता। वो धोखे से मुझे मखलूब करना चाहता है। मैं अपने भाई मुख्तार को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये नामुमकिन है कि वो अपने वादे को तोड़ दे। बकवास बंद करो और इतना अपनी माँ और अपने भाई पे फख्र मत करो। दोबारा तुमने उसका तस्करा किया तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, अगर तुमने वादा खिलाफी की तो मैं मुख्तार को इत्तला देकर तुम्हें रुस्वा कर दूंगी। मौका मिल सके तो जरूर अपने उस सींग वाले भाई को इत्तला देना। मेरी आज की ये जिल्लत तुम पर भरोसा करने का अंजाम है। तुम उस चाल का मजेदार निवाला हो जिसे मुख्तार ने मेरे लिए बिछाया है। तुम होश में तो हो उमर, ये क्या फजूलियात हैं? तुम्हारी और मुख्तार की जात एक ही है। तुम दोनों सरदारी और इख्तिदार के आशिक हो। तुम लोगों पर भरोसा करना हिमाकत है। तुमसे मेरी जवानी का इश्क आज शदीद नफरत में बदल गया है। मुझे भी काफी अरसे से एक सच बेचैन कर रहा है जो मैं बोलना चाहती थी। तुम कभी भी मेरे आशिक नहीं थे उमर। तुमने मुझे इसलिए शिकार किया ताकि मुख्तार को शिकार कर सको। जैसे का बदला वैसे ही दिया है मैंने। तुम भी तो मेरे इख्तिदार और शोहरत की आशिक थी, मेरी आशिक कभी ना थी। तुम उम्र साद की बीवी बनना चाहती थी ताकि अरब औरतों के सरदार बन सको। मैं अंधी थी उमर, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किस जमीन में बीज बो रही हूँ। अब रहने दो जारिया। हम जितनी भी बातें करेंगे उतनी ही बात बिगड़ती जाएगी। तुम मलका बनने की आशिक थी और मैं अपने रकीब को कुचलने का आशिक था। मैं मानता हूँ कि हमने काफी खतरनाक खेल खेला। इसकी सजा भी मिलकर भुगत लेते हैं। ये क्या कर रहे हो उमर? तुम्हें निवाला बनाऊंगा, वो काम जिसका उस्ताद मुख्तार है। तुम्हें लुकमा बनाऊंगा ताकि मुख्तार को जाल में फंसा सकूं। बच्चे, अरे कनीज़ो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं पूछती हूँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को उनके मामू के डर से अपने कबीले में भिजवा दिया है ताकि मश्क करें, मश्क इंतकाम। मैंने ताकीद की है कि कबीले वाले उन्हें मामू को कत्ल करने की मश्कें कराएं। तुम एक हैवान हो संदिल शख्स। एक सरदार के लिए हमेशा जीत ही सब कुछ होती है जारिया। अब तुम मेरे लिए एक दुश्मन की हैसियत रखते हो। इस बागी औरत को घर के सरदाब में कैद कर दो और मुंतजिर रहो जब तक मेरा पैगाम आए। लानत हो तुम पर उमर। मुझे अब पता चला कि तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जाता था वो सब सच था। मुझे अब समझ में आया कि तुमने हुसैन के घर वालों के साथ क्या किया होगा। मैं तमन्ना करती हूँ कि जिंदा रहूं और तुम्हारी मौत पर नाचूं, खुशी के कपड़े पहन के हर हर। ये तमन्ना तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे पागल मामू को फांसने के लिए बेहतरीन लुकमा है। उसने हमारे घर के राज मुख्तार को पहुंचा दिया। उसने हमारे साथ खयानत की है। इसे कैद करना मजबूरी है। जिस दिन ये हमारे मुआसरे को तोड़कर मुख्तार के घर गई थी, आपको उसी दिन इसके हाथ पैर तोड़कर मार देना चाहिए था बाबा। अभी भी वक्त है हमारे पास। मेरे साथ आओ मेरे बच्चे। तुम्हारा मालिक कहाँ है? मेरा मालिक घर पे नहीं है सरदार। कहाँ गया है वो? अपने खानदान वालों से मिलने गए। ताज्जुब है,
लगता है घर में बैठे रहने से उम्र साथ दिख गया है और हवा खाने गया है। बाहुक्म अमीर मुख्तार, घर के कोने कोने की तफ्तीश की जाए। रहम कीजिए सरदार, अगर मालिक को इन सब बातों का पता चल गया तो वो हम सबको जिंदा दफना देगा। घर की मालकिन कहाँ है औरत? सब गए हुए हैं, मालिक, मालकन, बच्चे। ये घर शुल्कों की कड़ी निगरानी में है। जो भी इस घर में आता जाता है उन सब की तफसील मुझे पता है। तुम्हारा मालिक कैसे गया है कि किसी ने उसको नहीं देखा? खुदा की कसम हम बेकसूर हैं। क्या इस घर का कोई खुफिया रास्ता भी है? इस दरवाजे के अलावा पीछे का एक रास्ता है। सरदार, कोई भी घर में नहीं है। ये लोग सच कह रहे हैं सरदार, उमर भाग निकला है। मान गया तदबीर अमीर मुख्तार को। कैसे उस चूहे को उसके सुराख से बाहर निकाला है। उमर ने अपनी इस हरकत के साथ अमाननामे की शर्त को बातिल कर दिया और अपनी मौत का हुक्म खुद ही लिख दिया है। कुछ अफराद यहाँ रुक जाएं और हालात पर कड़ी नजर रखें। चलें। ये कैसी आवाज थी? बिल्लियों की आवाज है। बिल्ली? क्या तुमने बिल्ली की मियाऊं की आवाज सुनी? पानी का मटका टूटने की आवाज थी। जो कुछ भी है इस सरदाब के अंदर है। यकीन कीजिए बिल्ली की आवाज है। हमने सरदाब में बिल्ली छोड़ी है ताकि चूहों को खा जाए। यकीनन उसी बिल्ली ने कोई कूजा तोड़ दिया होगा। खुदा करे कि तुम लोगों का झूठ सच हो जाए, वरना तुम सबकी जबानें काट कर तुम्हारे कानों पर टांग दूंगा। दरवाजा है सरदार, तोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम हो उमर? तुम होगे उमर, मैं नहीं। ताज्जुब है, जो अरब अपने मशहूर लोगों को ना पहचाने उसे तो मर जाना चाहिए। तुम और तुम्हारा मरहूम बाप अरबों के फकर का बाइस हो। लानत हो शैतान पर। मेरे भाई, तुम्हें मुझसे क्या वास्ता है? मैंने कहा ना कि मैं उमर नहीं हूं। ताज्जुब है, तो फिर उमर साद जैसे क्यों हो? तुमसे क्या वास्ता? तुमसे क्या वास्ता कि मैं उम्र साद की शबीह क्यों हूं? तुम्हें हक है कि अपना नाम छुपाओ। खुदा उसके और उसके बेटे की मजालिम का बदला उससे जरूर ले। उसने वो काम किया है कि अरब के इज्जतदार लोग उसके खानदान से भी मेल मिलाप रखने से कतराने लगे। बहुत अफसोस होता है इस हाल पर कि एक अरब का इज्जतदार आदमी अपने गुलाम को अपनी सवारी पर घुमा रहा था ताकि वो खामोश रहे,
किसी को कुछ ना बताए और उसके छुपने की जगह का बांडा ना खोल दे। तुम्हें यकीन आता है उमर? ओ ठीक आदमी, मैं उमर नहीं हूँ। आखिर ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही? तुम्हारी जान की कसम, मेरा दिमाग तो बात मान लेता है, मगर मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा। मुझे खुशी है कि तुम मुख्तार की चुंगल से निकल गए हो। मैं भागा हूँ? मैं क्यों भागा हूँ? चलो बाबा। ये जगह कूफे की हुदूद में नहीं है। तमाम कूफे वाले जानते हैं कि उमर साद इब्न अबी वक्कास मुख्तार के अमान नामे के तहत कूफे से नहीं निकल सकता, और आप उमर के उस हम्माम में हैं जो कूफे से बाहर है। उमर का हम्माम? कौन से उमर का? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया भाई साहब? आपको हमसे क्या वास्ता जो इतना तंग कर रहे हैं? चलो बाबा, चलो। ये शख्स किसी दौर में बहुत ऊंचा उड़ा करता था। खुदा की कुदरत देखो, क्या हाल हो गया है इसका। खुदा की लाठी बेआवाज होती है भाई, ये जिंदा सबूत है। ये कौन से नहाने का वक्त था बाबा? देखा ना, उन्होंने आपको पहचान लिया। जल्दी करें, हमारे पास वक्त नहीं है। कहाँ जाए दरबदर कहीं के, कहाँ जाए कमबख्त। अबू उमरा के आदमी और जासूस चारों तरफ फैले हैं। हाय क्या गफलत हो गई। यकीनन वो मनहूस बिन खुरस भी मुख्तार का जासूस होगा। हमें धोखा दिया था कि हम शर्त तोड़। मुझे घर जाकर तुम्हारी माँ की दिलजोई करनी होगी। अब वो सब कुछ हो चुका है जिसे नहीं होना चाहिए था। मुख्तार किसी एक बहाने की तलाश में था जो उससे मिल गया। अब हम जाएं या ना जाएं, उसने अपना अमान नामा बातिल कर दिया है। अगर जाएं तो उम्मीद है कि अजमी सरदार से बच सके। बात सुनो बेटा, अगर तुम जरा सी चालाकी दिखाओ जैसे कि तुम हो चालाक, एक चाल है जिसके जरिए हम इस परेशानी से बआसानी निकल सकते हैं। मुझे क्या करना होगा? आओ इधर आओ, बताता हूँ। जल्दी चलना, क्या जरूरी है कि तुझे सीधे चखाऊं? आपका गुलाम आ गया सरकार। मेरी जान निकाल दी थी तुमने मनूस, किस जहन्नुम में मर गए थे? खुदा की पनाह, आपको हाथ पैर बांधकर मुख्तार के पास ले जाएं और जिंदा छोड़ दें, ये मौजज़ा नहीं। सोना कहाँ है मेरा अहमक? वो सारा सोना बर्बाद हो गया। कूफे के दरवाजे पर शाकिरी अरब ने मेरा रास्ता रोका। सोना जो देखा तो इतने सवालात पूछे कि मुझे पहचान लिया। हाँ, वो लोग बहुत जले जब उन्होंने ये सुना कि शिमर भाग गया है। उसके बाद मेरे हाथ पैर बांध दिए, मार मार कर मुझे और मेरे गधे को मुख्तार के पास लेकर चले गए। यकीनन तुमने मुख्तार को देखते ही सब कुछ बोल दिया होगा। आपकी दाढ़ी की कसम, मैंने कुछ नहीं बताया। उसने पूछा कि शिमर कहाँ छुपा हुआ है। मैंने बात घुमा दी कि ज़बानी याद नहीं, देख कर बता सकता हूँ। वो भी धोखे में आ गया और यकीन कर बैठा। अपने गुलाम जरबी को मेरे साथ भेज दिया कि आप तक पहुँचा दे। जरबी को मार कर मैं भाग आया। लानत है तुझ पर जाहिल कहेंगे। तुम अपनी मुट्ठी भर दिमाग के जरिए मुख्तार को धोखा देना चाहते थे। अहमद कहीं के, मैं अपनी इतनी समझदारी के साथ फिर मुख्तार के आगे मगलूब हो गया। चलो जल्दी करो, ये सारा सामान उठाकर यहाँ से जल्दी चलें। इब्ने ज़बाबी, अरे ओ इब्ने ज़बाबी, ज़बाबी के बच्चे। उसने अपनी तलवार को अपनी शाल के नीचे छुपाया हुआ है। अबू जहल कहीं के, अगर तुम ज़रबी को न मारते तो हम उसे लुकमा बनाकर अपनी जान बचा सकते थे। वाकई आप सही कह रहे हैं।
उड़ना चाहो या रेंगना चाहो, भागने का रास्ता नहीं रहा। मैं अधूरे काम को पूरा करने आया हूं। अपनी तलवार से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी जान बचा ले। यहाँ पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं। इसका सर काट कर एक बोरी में लेके चलो ताकि अमीर को दे सके। बाकी लोगों का क्या हुआ यजदान? सिवाय जरबी के कातिल के और कोई यहाँ नहीं है। तुमने सारी जगह देख ली हैं? कोई नहीं है, शायद भाग गए हो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। किधर? मुझे मुख्तार से मिलना है। तुम्हारा नाम क्या है शहजादे? मैं उम्र साद का बेटा हूँ, मुख्तार सकफी का भांजा। अच्छा, आइए, आपके मामू आपकी मुंतजिर हैं। खुश आमदीद। मेरे वालिद ने हरगिज वादा खिलाफी नहीं की और ना ही करेंगे। हम अपने बागात और जमीनों को देखने के लिए कूफा से बाहर गए थे। हम जमीनों तक पहुँचे ना थे कि मेरे वालिद साहब को अफसोस हुआ कि आपको इत्तला क्यों ना दी। मुझे भेजा ताकि आपको बाखबर कर दूं। वो खुद क्यों नहीं आया? उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शायद गुरूर का मसला आड़े आ गया हो। आप मेरे वालिद पर शक क्यों कर रहे हैं? वो कभी वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। फिलहाल तो तोड़ चुका है बेटा। कैसे तोड़ा होगा मामू?
आपने उन्हें अमाननामा दिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि आप और आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम ना उठाएंगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? घर में है। पक्की बात है? जी हाँ, जब मैं और बाबा घर से निकले वो घर में थी। तुम्हारे माँ बाप के दरमियान कोई बहस नहीं हुई? बहस किस बात की? इस बात की कि इजाजत के बगैर घर से न निकलो। अजीब सी बात कर रहे हैं। उन दोनों में बहस क्यों होनी चाहिए जब ये तय है कि हम सिर्फ जमीनों और बागात को देखने जा रहे हैं। अभी तुम्हारा बाप कहाँ है? बाबा जान बागात को देखकर ही घर वापस आएंगे। बहुत खूब, तुम यहीं रहोगे जब तक तुम्हारे बाप को न देख ले। क्या ये जरूरी है कि मैं यहाँ रुकूं? हाँ जरूरी है। बिन काबिल। अमीर। अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ के घर जाके उसे हमारे पास बुला लाओ। अगर उसने बहानेबाजी की या तलवार निकाल ली तो उसका काम तमाम कर देना। जी अमीर। अबू हारिस! अबू हारिस! कहां मर गई सारी कहानी से? ये सब क्या है? इस आस्तीन के सांप ने बिलाखिर अपना जहर उगल दिया। उमर, तुम महासरे में हो। कोई गलती की तो तुम्हारे घर को तुम पर वीरान कर दूंगा। बेहतर होगा कि तलवार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। काश तुम्हारा जोशीला अमीर मेरे मुकाबले पर आया होता। कोई बात नहीं। जैसा कि मैं अमीर मुख्तार की शराफत से वाकिफ हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा, ताकि मर्दाना वार तुम्हारी जान ले सकें। शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे दे और तुम मुख्तार की जान ले लो। किस्मत हम खुद बनाते हैं अरब शाकरी। मैंने जिस दिन अपनी तलवार को पहचाना है, उस दिन मैं जान गया कि यह खूंखार हथियार मेरी तकदीर बन सकता है। मुख्तार ने भी इसी तलवार के बल पर आज खून के बिस्तर पर टेक लगा रखी है। मैं मुख्तार को अच्छी तरह जानता हूं। वो एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता कि मैं उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास उसके सामने खाके जिल्लत पर बैठ जाऊं। तुमसे क्या छुपाना, मैं भी एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता था जब मुख्तार अफसुर्दा और सर झुकाए हुए मेरे सामने मिट्टी पर गिरा हुआ हो। मुख्तार की तलवार मेरी तलवार से ज्यादा तेज न थी, उसकी चालाकी और मक्कारी ज्यादा तेज थी। मेरी और मुख्तार की बचपन की बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैंने अपनी तलवार को सिखा रखा है कि मुख्तार की इस आरज़ू को हसरत में बदल दे।
तुम्हारी तलवार की ताकत को तो मैं मान गया। अगर तुम हिमाकत न करते तो तुम्हारी और मुख्तार की जंग देखने वाली होती। तुम जो मुख्तार के हाथों के पले हुए हो, आगे बढ़ो, इन बेचारों का खून क्यों जाया करते हो? कोई बीच में ना आए। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। तुम्हारे हाथ कट जाए मुख्तार। तुम और तुम्हारी चालबाज बहन ने मेरे बाप को धोखा देकर खाना नशीन बना दिया। अगर वो तुम्हारे झूठे अमाननामे पर भरोसा ना करते और मैदान में उतर आते तो आज तुम्हारा सर इस तश्त में होता। तुम्हारे वालिद को उनके अमाल ने कत्ल कर डाला बेटे। अगर खून का बदला खून है तो फिर तुम भी मौत के मुंतजिर रहो। मैं कसम खाता हूँ कि आज से अपनी उम्र के हर लम्हे को अपने कुत्ते मामू के कत्ल के इरादे से बिताऊंगा। कुत्ते की औलाद, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने कसम खाई थी कि तुम दोनों के सोल में खुशी के कपड़े पहनकर हिलहिला करूंगी। नहीं मेरे भाई नहीं, बस करो मेरे भाई। मेरी बच्ची ने वसीयत की है कि मैं और उसकी माँ उसे दफनाए, वो भी अकेले। चलिए जाओ मेरे भाई, आप लोगों ने बड़ी तकलीफ उठाई, बहुत जहमत हुई आप लोगों को।
मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। खुदा आपकी मग़फ़िरत करे। मुर्दे की वसीयत पर अमल करना वाजिब है। इजाजत दीजिए कि मैं और उसकी माँ अपने जिगर गोश्ते को सुपुर्द खाक करूं। जैसी आपकी मर्जी बाबा, खुदा आपको सब्र दे। हाय मेरी लाडली बरादरान, हमें ये अंदेशा है कि फर्जंदे रसूल के कातिलों में से कुछ अफराद आपकी बस्ती में छुपे हुए हैं, किसी तंदूर में या किसी तबीले। आप लोगों से इजाजत लेकर हम पूरे मोहल्ले की तफ्तीश करना चाहते हैं। आइए। हाय मेरी लाडली। हाय मेरी अज़रा। अरे अज़रा, ये अज़रा नहीं है। अज़रा नहीं? नहीं। तो ये जनाजा किसका है? ये शेख सनान है। मुख्तार के आदमी से ढूंढने के लिए आए थे, तो मैंने उससे मजबूरन कफन में छुपा दिया। क्या वो लोग चले गए मेरे भाई? जा रहे हैं। चुप रहो, उन्हें मजीद दूर जाने दो। क्या कर सकता हूँ, सिवाय खामोशी के मेरे पास और कोई चारा कार भी नहीं। मुख्तार के आदमी इसकी तलाश में क्यों घूम रहे हैं? मैं नहीं जानता बीबी। तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम अपने आप को इसके जुर्म का शरीक बना बैठे हो, बेवकूफ आदमी। ये जहरा के लाल के कातिलों में से है। ये सिर्फ अफवाह है। किसी ने देखा उसने हुसैन को कत्ल किया? मुझे इस बात का यकीन है। जो कुछ इसके बारे में सुना है सबका यकीन है। मत करो। मर जा, क्या कर रही हो? ये मर जा, क्या कर रही हो? मर जा, मिट्टी मत गिराओ अहमद औरत, मैं मर जाऊंगा। यही मर जा, जिंदा दफन हो जा। अज़रा, अरे अज़रा तो मर गई थी ना? मुर्दा कैसे जिंदा हो गया? लगता है वो कब्र से उठ गई है। मेरे ख्याल में सोगवार बूढ़े की दाढ़ी में तिनका जरूर है। आओ। ताज्जुब है खुदाया, ये लोग कितने पत्थर दिल हैं। क्यों इसे भागने में मदद कर रहे थे? माफ करना सरदार, खुदा की कसम हम बेगुनाह हैं। बेगुनाह हो? क्या तुम जानते हो जिस मलून को तुमने कफन में छुपाया हुआ ये कौन है और उसने क्या किया है? हाँ, मैंने सुना है। सर हुसैन कलम किया था। इसके बावजूद तुमने इसे पनाह दी और इसे भागने में मदद कर रहे थे। क्या करूं सरदार, ये मेरा मालिक है, जबरदस्ती की थी।
इसने जबरदस्ती मेरी बेटी को खरीदा है। शाबाश है तुम्हारी बीवी और बेटी दोनों की गैरत पर। अमीर, मुबारक हो आपको। अशकिया के सबसे बड़े खबीस कसर, औलिया अल्लाह के खून का इंतकाम लेने वाले के हुजूर शिम्र इब्ने जिलजोशन का सर। दुरूद खुदा बंद हो शिम्र के कातिल पर। शाबाश बहादुर, तुम्हारी इस फतह पर तो हमें सजदा शुक्र बजा लाना होगा। अब मुफलिस, कातिलाने हुसैन की फहरिस्त खोलो और नाम शिम्र काट दो। जी अमीर, और सनान इब्ने अनस के नाम को भी। ऐसा लगता है कि तुम क़याम की तमाम तर फुतूहात को अपने नाम लिखवाना चाहते हो। कातिलाने हुसैन के लिए कैसाने अबू उमरा यानी मलकुल मौत। होली, नीचे आ जाओ। अब तुम भाग नहीं सकते। नीचे आ जाओ इससे पहले कि तुम्हें जिंदा जला दूं। तंदूर में आग लगा दो। आग के शोले उसे नीचे ले आएंगे। जी अमीर। जल गया, आग बुझाओ। मैं नीचे उतर जाऊंगा। आग क्यों जला दी? नहीं 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 नहीं, अरे अरे मैं जल गया। अरे कब्बात तुम्हारी, तुमने अपना दहन उगल दिया। बच्चियों कहीं इधर आ, इधर आ, तुझे नहीं छोड़ूंगा। कमीने कहीं की लानत है तुम पर और तुम्हारे मामा। मर जा कभी सारा आस्तीन का काम, मर जा। लानत है तुम पर, तुम्हारे मामा पर। मर जा कभी सारा की लानत है तुम्हारी इस खबीस रूह पर। कम से कम अपनी उम्र के इन आखिरी हिस्सों में तो इंसान बने रहो। तौबा करो कि शायद अब कुछ अच्छाई नजर आ जाए तुमसे, और तुमको साथ ले जाएंगे। इस मलऊन के गिरे हुए अमाल पर गवाही देनी होगी तुम्हें। खुदा की कसम, मैं नहीं जानती थी कि ये बदबक कहाँ छुपा हुआ है। आपने खुद देख लिया है। अब किसी को क्या मालूम था कि ये चिमनी के अंदर छुपा हुआ होगा। बहरहाल आप पर झूठ, तुहमत और फहाशी का इल्जाम है। अगर बेगुनाह हुई तो यकीनन आपको छोड़ दिया जाएगा। चलें। खूली इब्ने यजीद अज़बही पर करबला की गैर मुनसिफाना जंग में
फाल किरदार अदा करने का इल्जाम है। हुसैन इब्ने अली के बुरीदा सर को करबला से कूफा तक लेकर चला है और सर को कूफे के कूचो बाजार में घुमाया और हिल हिला और तमस्खुर के अलावा सर की मख्फियाना और आशकारा तौर पर तौहीन की है। ये कोई अदालत है या कोई मारेका? ये क्या तमाशा है? वो भी एक बेतुकी ज़ईफा के हिज़्यान के सहारे। अब्दुर्रहमान, हुक्म अदालत क्या है? मेरे मुताबिक खूली ने सर हुसैन इब्न अली की जो तौहीन की है, ऐसा गुनाह किया है कि मैं उसके बदले में कोई शरई हद नहीं जानता। नमाज तर्क करने या रोजे के दिनों में बिला वजह खाना पीना, इन्हीं की मानिंद इसकी सजा भी परवरदिगार बरोज क़यामत खुद लेगा। मगर ये कि खुली सर हुसैन की लालच में और हुसैन के अहले बैत को लूटने की नीयत से करबला गया था और शहदाए करबला में से 2 अफराद का कातिल भी है, तो कानून का फैसला इसका किसास है। बिन कामिल, इस मलून के जराइम को सरेआम लोगों को पढ़कर सुनाओ और इसका सर कलम कर दो। इब्ने यजीद अज़बही, फसाद बर्पा करने वाला, खुदा के खिलाफ जंग करने वाला, औलिया का जानी दुश्मन, उस्मान इब्ने अली और जाफर इब्ने अली का कातिल, बदश्त नैनवा और सरे फर्जंद रसूल खुदा का हामिल और सरे फर्जंद जहरा की तौहीन करने वाला, अभी शरीयत मुकद्दस के हुक्म के तहत उसका सर तन से जुदा किया जाएगा और इसका खबीस बदन आग में जला दिया जाएगा। आशूर का दिन एक जब्र इख्तियार के इम्तिहान का दिन था। आशूर के दिन हर इंसान को इख्तियार था कि वो शैतान ठहरे या फरिश्ता बन जाए, इंसान रहे या हैवान। आशूर इंसानियत की हार जीत का मैदान था। आशूर में मौला हुसैन ने हुर्रियत का परचम लहराया और जिनके पास जहालत का उज्र बाकी था उन पर हुज्जत तमाम कर दी। मगर ऐसे लालची और भरे दुनिया परस्तों को घेर कर जमा किया गया था जो हकीकत सुनने को भी तैयार ना हो। इन अफराद ने बरोज़े आशूरा इंसानियत को घोड़ों के सुबह तले पामाल कर दिया और ये साबित कर दिया कि ये लोग इंसान के रूप में लाशखोर हैवानात हैं। इन लोगों ने तारीख की सबसे ज्यादा गिरी हुई हरकतें की हैं जो कि हजरत आदम अबुल बशर के दौर से अब तक कभी न हुई थी। इन पर रहम खाना इंसानियत पर एक जफा है। पढ़ो कातिब, इन मलूनों के जराइम पढ़ के सुनाओ ताकि इंसान ये जान ले कि वो कितने संग दिलाना और बर्बरियत आमेज जराइम अंजाम देने की आला सलाहियत रखता है। मंदरजा झेल अफराद का जुर्म ये है कि उन्होंने बरोज आशूरा
पहले तो इमाम हुसैन इब्ने अली का लिबास उनके जनाजे से लूटा और फिर उनके बदने चाक चाक को घोड़ों से पामाल किया और उनके सीने और पुष्ट की तमाम हड्डियों को तोड़ बिन कामिल, जमीन को ऐसे सरकश इब्लीसों के शर से पाक कर दो। चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। जब तक हुरमला जिंदा है, गोया मुख्तार ने कुछ भी नहीं किया। उर्मिला, आखिरी वक्त आ पहुंचा। तुम्हारे भागने का वाहिद रास्ता यह है कि तुम जल के धुआं हो जाओ। अब फैसला कर लो। मुख्तार बजाते खुद आया है तुम्हारी जान लेने। अगर मर्द हो तो आओ और अपना दिफा करो। लड़ने का असला भी तुम्हारी पसंद के ऊपर छोड़ा। मुख्तार क्या चाहता है कि उसकी जान किस चीज से लूं? तीर से या खंजर से? तुम अपने इस बेतुके तीर कमान से सिर्फ शीरख्वार बच्चों को शिकार करना जानते हो। शायद खंजर तुम्हारे ज्यादा काम आ जाए। एक खंजर तुम्हारा, एक खंजर अमीर मुख्तार का। ताजुब है, मुख्तार शाह को मैदान में देख रहा हूं मैं। मुझे नहीं लगता था कि तुम शाही तख्त छोड़कर मैदान में आओगे। तुमने हमारी इस लड़ाई में बहादुरी को शर्त रखा है। एक खंजर तुम्हारा, एक खंजर मेरा।
कहाँ हो इब्राहिम? कहाँ हो खैरत के फरजंद? नहीं नहीं, मुझे मत दिखाओ। मैं मालिक अश्तर की बू को पहचानता हूं। मैं सूंघ कर उसे खुद ढूंढ लूंगा। खुद को जहमत में क्यों डाल रहे हो बुजुर्गवार? वईद है कि आपको यहाँ कहीं मालिक की बू मिल जाए। मैं मालिक की बू के सुराख में आया हूं नौजवान। इंशाल्लाह मुझसे गलती नहीं होगी। सूंघने की हिस मेरी आंखों का काम करती है। क्या आपकी आंखें कमजोर हैं? मेरी आंखें नाबीना है दिलावर। सिफैन में मेरे सर पर एक सर्प लगी, जिसके बाद मेरी आंखें अंधी हो गई और दिल बेदार। सिफैन में मैं मालिक अश्तर के साथ साथ था और शेर खुदा के कदम ब कदम चल रहा था। ये तो तुम ही हो इब्राहिम। मुझे गलत फहमी नहीं हुई थी। तुम इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर हो। मैं शरीक इब्ने जुदैर हूँ बहादुर। खुश आमदीद शरीक। आपने अब तक क्यों अपने आप को छुपाए रखा था? मैं तुम्हारा बोझ बनकर तुम्हें नाउम्मीद नहीं करना चाहता था। मैं फलस्तीन से अपने मरजाना के खिलाफ जहाद करने के लिए आया हूँ। शामियों के घोड़े तुम्हें देखकर भागने लगे और अपने सवारों को जमीन पर दे मारे। सिपाहियों के साथ इराकियों का पीछा करो और उन पर पीछे से हमला करो। मैं सामने वाले घुड़सवारों को मसरूफ रखता हूँ।
कहाँ जा रहे हो शरीफ? इब्ने मरजाना को मारने जा रहा हूँ। तो हमारे बहुत करीब है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें गलतफहमी नहीं हुई? इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो फिर नीचे उतरो और घोड़े को अपनी ढाल बना लो। शाम के मुसलमानों, ये मजूसी कौम ना खुदा को जानती है और ना ही मलाइका को। इन बेदीन गुमराह लोगों ने तुम्हारे ही अकायद के जरिए तुम्हारे खिलाफ तलवार बनाई है। इनकी बातों के धोखे में मत आना। लश्कर खुदा, आओ इस इबादत में शामिल हो जाओ। ये एक बदकार औरत का बेटा है। ये मरजाना का बेटा है। मैं मरजाना का बेटा नहीं हूँ। तुम गलती पर हो आदमी। छोड़ दो मुझे। ये मुझे मालूम है। मैं इसकी मुंह को पहचानता हूँ। मैंने इसे पकड़ लिया है ताकि भाग ना सके। मारो इसे। अगर मुझे भी कोई जरूरत लग जाए तो कोई बात नहीं। मरजाना के बेटे को मार दिया मैंने। मरजाना के बेटे को इराकी आ रहे हैं। इराकी आ रहे हैं। लगता है मैदान जंग से इराकी उबल उबल के निकल रहे हैं। खुदा का शुक्र है आप जिंदा हैं अमीर। मुझे मर जाना चाहिए था। खुदा ना करे अजीब महशर बपा है अमीर। मैदान में ये खबर फैली हुई है कि आप मारे जा चुके हैं। हालात ठीक नहीं है अमीर। हमारे ज्यादातर सिपाही भाग रहे हैं। मैं मारा जा चुका हूँ। तो फिर इब्ने नुमैर कहाँ मरा हुआ है? इब्ने नुमैर मारा जा चुका है अमीर। तुमने कैसे सुना कि इब्ने नुमैर मारा गया है? मैंने खुद देखा था अमीर। एक इराकी ने उसका गला घोंट दिया। वो ये समझ रहा था इब्ने जियाद को मार दिया है। कर रहे हो? जिनका सूर क्यों फूंक रहे हो? मारा गया। हमारा नसीब का मारा गया। ये ऊंट वाला ख्वाब बिल आखिर तुम्हारी रूह कब्ज कर लेगा। फौरन आमिल वाहिली और उमैर को इत्तला दो कि पीछे हट जाए। जल्दी 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 करो। नुमैर इराकी आ गए। कहाँ है इराकी?
तुम्हारे नीचे की जमीन पर इराकी आ गए और उन्होंने तुम्हें खा लिया। मैं तो मोटा तगड़ा तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ हूँ। नहीं, मैंने खुद देखा है। इब्ने नुमैर इराकी ने तुम्हें चबा लिया। मैं तो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ हूँ। ये ऊंट वाला काबिल आखिर तुम्हारी रूह कब्ज कर लेगा। ये तुम ही उल्लू के पट्टे। लश्कर खुदा, फतहुल फुतूह कर दिखाने की बारी है। मेरे साथ आओ कि मैं बेटा हूं मालिक अश्तर का और औलाद हूं दलेरों की। अमीर, सिपाही फितनागर का कल पारा हो गया है। मगर अभी तक मरजाना का बेटा जिंदा है। रुक क्यों गए? और ये डर सबसे ज्यादा जानलेवा है। देखा तुमने? देख लिया? नीचे उतर जाओ, उतरो, सिपाही को लिबास पहनो ताकि हमें पहचान न सके। नहीं माकल। इब्ने शुमैर, आधे घुड़सवारों के साथ शामियों के गिर्द घूमो। अगर भागना चाहें तो उनका रास्ता मत रोकना। जी अमीर। चलो। साहिब। जी अमीर। हम फितने के कल्ब को चीरेंगे। जो हुकुम।
जानते हो साहिब, बदकिस्मती से उसका मनुसूलिया मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। तुम और इब्ने जुमैद हिसार को तोड़ो, मैं भागने वालों का पीछा करने जा रहा हूं। ये दिन तो मैंने ख्वाब में भी ना देखा था कि मैं अहले बैत रसूल के शक्की तरीन दुश्मन के सर को लिए खड़ा हूंगा। करबला के उम्मुल फितना का सर सालेहीन का अमीर और औलिया के खून के मुंतकिम जनाब अमीर मुख्तार को पेश करता हूं। खुदा की पनाह, इंसान की गफलत से खुदा की पनाह। नकल है कि इस शख्स ने इसी छत के नीचे और इसी जगह पर हमारे मौला हुसैन के बुरीदा सर पे चूबे खैसरान से मारा। मजलूमियत हुसैन पर खून के आंसू भी बहाएं तो कम होगा, मगर आज शुक्र और खुशी का दिन है। अपने सर के बाल कटवा कर मदीने में मौला सज्जाद के हुजूर इस सर को ले जाएं। शायद इस उम्मुल फितना के सर को देखने से उनके गमों में थोड़ी सी कमी वाक़ई हो जाए और सुकून हो।